प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने गरीबों वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई को धार दिया और संघर्ष पथ में सत्ता के सुख का त्याग किया और आज इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया है। आज हमारे बीच में मैं एक विशेष अतिथि आई है जिनके बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी। माननीय तारामणि राजभर जी, हमारी राष्ट्रीय सलाहकार, हमारी अभिभावक जी। इस पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाने में उनका भी उतना ही योगदान रहा है। आज उनकी पुत्री नीलम राजभर जी भी यहाँ आई है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि यही नारी शक्ति है। पीछे रहकर अपने पति, पुत्र, बेटे सभी को आगे करना और खुद पीछे रहना, अपने पहचान की इच्छा न रखते हुए भी, यही नारी शक्ति है। आज देखिए माताएं बहनें, आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आई हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। हर एक महिला जो यहाँ आई है, जो यहाँ बैठी है, जो मंच पे बैठी है, या जो खेतों में काम करती है या कंप्यूटर संभालती है, सभी विशेष है, सभी बहुत ही पावरफुल, सभी बहुत ही मजबूत है। बस सभी जो है देश को सशक्त करती हैं। अगर वो बच्चे को घर में पालती है तो देश के भविष्य का निर्माण करती है, अगर खेत में काम करती है तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, कंप्यूटर पे काम करती है तो देश को मजबूत करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिला सिर्फ कुर्सियां भरने का काम करेंगी रैली में, क्या वो सिर्फ तालियां बजाएंगी रैलियों में, या उनको भी बराबर का अधिकार मिलेगा? इसी लड़ाई को लेके हम सब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। माताएं बहनें, आप कहीं भी कमजोर नहीं हैं। नारी कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये बोलकर बचपन से डराया जाता है। तो धन्य है माताएं बहनें आप सब, जो घर का एक मोर्चा संभाल के आप यहाँ पे आई हैं। और आपसे माताएं बहनें मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चियों को शिक्षित करें, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ संभव नहीं है। आज देखिए, जब तक हमें भागीदारी नहीं मिलेगी, हम सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर सकते। देश की जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, देश की सुरक्षा की हो, सबका कानून संसद में बनता है। और तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी जब वो अपने लिए खुद कानून बनाएंगी और वो संसद में 50% आरक्षण उनको लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। और महिलाएं जब तक जिस भी देश में सशक्त है, वो समाज सशक्त है। तो बहुत बहुत मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज महिलाओं को ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मंच देती है, अपनी बात को कहने का मौका देती है। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बहुत आभार करती हूँ। और माताएं बहनें, आपसे मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ और इसी आशा विश्वास के साथ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ कि यहाँ से ये हम संकल्प लेके जाएं कि आज इस लड़ाई को जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम सब लड़ रहे हैं, इसको हम मुकाम तक पहुंचाएंगे और ये यहाँ महिलाएं इतिहास लिखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक एक पदाधिकारी, क्योंकि वही पार्टी के रीढ़ हैं। उनका, महिला मंच के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।